हू को एपिसोड 354 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कोई पावर रिलीज कर रहा होता है और लूक लैन और रीजन स्टेट के बंदे मर रहे होते हैं। फिर हमें पता चलता है कि हाई वेनरेबल और एल्डर ली अपनी पावर रिलीज कर रहे होते हैं। वेनरेबल और एल्डर ली की पावर एक दूसरे से लड़ रही होती है। हंगफू कहता है कि अब मेरे को पता चला कि एल्डर ली लूक लैन के साथ क्यों है, क्योंकि उसे बहुत कुछ मिला है लूक लैन से। तो इस आर्ट को पहचान भी नहीं पा रहा हूँ। ये हाई वेनरेबल के सामने ऐसे खड़ा है जैसे कि कोई सॉलिड ग्राउंड पे खड़ा हो। ये दिखाता है कि इसके पास कितनी ज़्यादा पावर है। ये समझ नहीं पा रहा हूँ लूक लैन के पास इतनी वंडरफुल आर्ट कैसे है। एल्डर ली रीजन स्टेट में होते तो वो कभी भी हाई वेनरेबल के लेवल पे कभी नहीं पहुँच पाते। अगर वो एक सेंचुरी भी इनकम्प्लीट इंपीरियल टायरन बॉडी आर्ट को ट्रेनिंग करते तो फिर भी इस लेवल पे पहुँच नहीं पाते जिस पे वो अभी हैं। पर अब सर लैंग कहते हैं कि एल्डर ली कोई फूल नहीं है जो इन्होंने अपनी सारी लॉयल्टी जूफैन के प्रति दिखा रखी है। ये दिखाता है कि इन्होंने जूफैन से कुछ ज्यादा ही ग्रेट कुछ पाया है। इनकी बेस्ट चॉइस थी जो इन्होंने लूक लैन को खुले हाथ से पकड़ लिया है। वो कहता है जूफैन जीनस में भी जीनस पे आता है, इसको 7 साल पहले इग्नोर करना ये मेरी ग्रेटेस्ट फेलर है। मैं इसे जानता तो मैं इसे मारने के लिए सब कुछ करता जो मैं कर सकता था। हमें जूफैन का डेविल हैंडसम फेस दिखाया जाता है हंसते हुए। हंगफू कहता है अच्छा जूफैन तुम्हें जितना भी खेल खेलना है उतना खेल खेल लो, फिर मैं तुम्हें अपनी 9 ड्रैगन डायमंड बॉडी का टेस्ट करवाऊंगा। वेनरेबल को एल्डर ली का एक मुक्का लगता है तो दूसरी साइड एल्डर ली को हाई वेनरेबल का मुक्का लगता है। फिर एकदम दोनों अपना पावरफुल मुक्का एक दूसरे को मारने लगते हैं। दोनों वहां से बड़ी तेजी से वहां से चले जाते हैं और अपने आमने सामने खड़े हो जाते हैं। एल्डर ली हंसते हुए कहते हैं हांगफू फिंगलाई अब तुम्हें कैसा लग रहा है जब तुम कुछ पिछले सालों से मार रहे हो। तुम पहले मुक्के मारते थे अब तुम वैसे मुक्के नहीं मार रहे हो। ऐसा लगता है कि तुम्हारी ओल्ड एज ने तुम्हें पकड़ लिया है। फिर वो हंसने लगते हैं। वो फिंगलाई चिल्लाते हुए बोलता है कि बुलशिट, मैं तुम पे इजी जा रहा था और तुम इसकी जगह मुझे ऐसे थैंक यू बोल रहे हो। केस में मैं तुम्हें जरा भी सम्मान के साथ नहीं छोड़ूंगा। ये अपने मन में कहता है मैं पहले ही अपना बैग दे चुका हूँ, लगता है मेरी सही में बूढ़ी हड्डियां अपनी लाइन पे है, मुझे इससे जल्दी निकलना होगा। एल्डर ली कहता है हांगफू फिंगलाई आज कुछ भी हो जाए ये मैटर नहीं करता है, आज मैं तुम्हें अपने हाथ से ही बीटूंगा। अपनी पावर रिलीज करते हुए कहता है कि और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैंने इतने सालों में क्या पाया है। हांगफू फिंगलाई अब तुम ये पकड़ो। एल्डर ली चला के बोलता है ब्रेथ स्टाइल थर्ड मूव का नाम होता है नेक्रो ड्रैगन स्टिच। मूव की वजह से हांगफू फिंगलाई काफी दूर जाके गिर रहा होता है, उसने अपना डिफेंस भी करा हुआ होता है। फिंगलाई बोलता है कि ये तो सोलो अटैक है, अगर मैं इस सोलो अटैक से थोड़ी सी मुझे चोट लगी तो मैं खत्म हो जाऊंगा। मीट मेरे मुंह से खून निकलने लग गया है, चलो अब करते हैं। चिल्लाते हुए बोलता है कि इंपीरियल टायरन बॉडी आर्ट 10th स्टेज, इस 10th स्टेज का नाम होता है इंपीरियल प्रेजेंस। कहते साथ ही ऊपर से कुछ गोल्डन सर्कल आ जाते हैं और इसके ऊपर गिरने लगते हैं। और मार्गिस का यंग मास्टर होता है वो बोलता है कि 10th जूफैन बोलता है कि यह तो एक अर्थ ड्रैगन मार्शल आर्ट की कैटेगरी में आती है। सर लैंग बोलते हैं हाई वेनरेबल अपनी जनरेशन में जीनियसों में आते हैं, वो एल्डर्स यंग मास्टर से बिल्कुल भी कम नहीं है, इसके लिए नहीं है जो ड्रैगन सोल इसे डिफेंड कर रही है, पर ये हाई वेनरेबल का कोई भी मैच नहीं कर पाएगा। स्टेयर लॉर्ड हांगफू बोलता है ये सच में 10th स्टेज पे पहुंच चुका है जो इतने सालों से एग्जिस्ट करता था थाउजेंड ऑफ लीजेंड्स में। हाई वेनरेबल बोलता है ली जिंटियन तुम देख रहे हो यही इंपीरियल टायरन बॉडी आर्ट की ट्रू पावर है, मार्शल और स्पिरिचुअल यूनिटी का इंपीरियल प्लान, इसको कोई भी फिजिकल और सोल अटैक ब्रेक नहीं कर सकता है। एल्डर ली अपना फाइनल मूव चलने जा रहे होते हैं और वो कहते हैं कि ये ट्रू नहीं है। बाय जून के ऊपर कुछ वाइट सा आ जाता है, ये एल्डर ली का ही मूव है। बाय जून को पता नहीं है एल्डर ली का मूव शुरू हो गया है। बूढ़ी क्यूट एल्डर का पति कहता है कि स्टीफर्ड जू ये तो जूफैन उनके बीच में बोलते हुए कहता है कि कॉम्बिनेशन आर्ट इकट्ठे बोलते हैं ये तो कल्ला आदमी है, ये कैसे कॉम्बिनेशन आर्ट परफॉर्म कर सकता है। कहता है मैं भी सारे नहीं कर सकते हैं पर एल्डर ली कर सकते हैं। तो ड्रैगन स्क्रीच और फिंगर ऑफ डेथ ये दोनों ही सोल परफॉर्म ड्रैगन मार्शल आर्ट है, ये दोनों ही कंबाइन हो सकते हैं पर इनको ही 10 सेकंड्स के अंदर एक ही टाइम पे छोड़ना होगा ताकि तुम दोनों को अचीव करने के लिए भी बहुत हार्ड होगा, पर एल्डर ली के लिए ये सब कुछ आसान है क्योंकि वो दोनों को
भी जानते हैं, उन्हें कंबाइन करने के लिए यहाँ पे कोई इशू भी नहीं होगी। पर ली मुझे इस बात का डर है, तुमने अपनी सारी हद तोड़ दी है। अनलीश करने में ऑलमोस्ट तुमने एग्जैक्ट सेम टाइम ही लिया है। ट्रांसलेट हो के ब्रोकन मेरिडियंस में क्लैशिंग कर देगी तुम्हारी यानकी की फ्लोंग में और तुम क्रिपल हो जाओगे। एल्डरली तुम इसे तो अचीव कर लोगे पर तुम्हारी बॉडी फिनिश्ड हो जाएगी। एल्डरली तुम इतनी दूर क्यों गए हो? स्वॉर्ड मार्क्यूस के लॉर्ड कहते हैं जूफन तुम नहीं समझोगे, मार्शल कट्टरपंथी का दिल है। तुम अपने ओपोनेंट को सरपास नहीं कर पाओगे तो तुम इसे याद करते रहोगे, यही तुम्हारी लाइफ का एक रिग्रेट बन जाएगा। यही इसका आखिरी चांस है अपने एनिमी से फाइट करने का। अपने ओपोनेंट को हराने के लिए हर चीज की कोशिश करेगा, यही मार्शल कट्टरपंथी की चाह है और ग्लोरी है। कहता है ये तो बहुत हार्ड है मार्शल कट्टरपंथी के दिमाग को समझना। नजर से मैं देखता हूँ जितना ही सब कुछ है, इतने के लिए अपनी ही लाइफ की आहुति देना ये हाईली एडवाइजेबल नहीं है। तैयार रहना, हमारी बारी आने वाली है। हांगफू फिंगले तुम ये चीज लो। हाई वनरेबल के ऊपर काफी ज्यादा फोर्स आने लगता है। उस वाइट में से हाई वनरेबल ऊपर देखता है तो इतने में एल्डरली कहते हैं फिंगर ऑफ डेथ का आर्ट उसके ऊपर यूज कर देते हैं। वो अटैक इतना पावरफुल होता है कि हांगफू फिंगले उसके अंदर पूरा का पूरा आ जाता है। चिल्लाते हुए कहता है कि मैं हार गया। इसी के साथ ही बुक को एपिसोड 354 का एंड होता है। वीडियो कैसी लगी है कमेंट में बता देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय। और दोस्तों आप प्लीज़ सब्सक्राइबर बढ़ा दो जैसा तैसे करके। थैंक यू।